कॉल रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई, इसने ऐसा बताया। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा जनरल रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ भी? एनी वन ऑफ यू कमेंट में लिख दो यार। किसी को नहीं कुछ याद है? क्या बात, शानदार, जबरदस्त। सब परमिशन चाहिए होती है लाइट की। क्या की? लाइट की परमिशन। वेरी गुड बेटा, परमिटिविटी के बारे में एक बच्चे ने बोला, और किसी ने कमेंट में कुछ नहीं लिखा, कोई नहीं। देखो बेटा, एक बार क्विक रिकैप करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि हम अभी यही पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत ये सीखा था बेटा कि कुछ चीजें होती है जिनको हम कहते हैं चार्ज। याद है फर्स्ट क्लास हमने चार्जेस से शुरू किया था, चार्ज। अब चार्ज से क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने क्या देखा बेटा, क्या क्रिएट हुआ? अच्छा, क्यों हुआ? वेरी गुड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, क्यों होता है बेटा ऐसा? अच्छा, न्यूटन को पता था क्या कि फील्ड जैसी कोई चीज होती है? नहीं पता था बेटा, उसने तो बस बताया ग्रेविटी होती है बॉस। अब आप देख लो। ठीक, चलो। तो हमने एक फॉर्मूला भी छोटा सा डिराइव किया था, अगर आप याद करो बेटा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इस फॉर्मूले में एक दिक्कत है बेटा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इस फॉर्मूले एक बहुत बड़ा दिक्कत है। इट इज नॉट द ट्रू फॉर्मूला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फॉर्मूला गलत है, आई एम जस्ट सेइंग कि इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में प्रॉब्लम है। मतलब सर, मतलब सिंपल सी बात ये है बेटा कि इससे एक दिक्कत आ जाएगी अगर आप इसको प्रैक्टिकली इमेजिन करोगे तो। एक मिनट सर, ये फॉर्मूला सर हमने यूज किया है, आपने यूज किया, सही बात है बेटा। इसका आपने एक और वर्जन यूज किया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जो कि एक बार पूछा भी जा चुका है, जैसे क्वेश्चन पूरा तो नहीं मैं बता सकता, याद उतना है नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, आपको दो ऑप्शन देंगे वो लोग। इसका मतलब सिंपल सा ये है बेटा कि मान लो मेरे पास कोई एक चीज थी, क्या ले लूं जल्दी बताओ? तार ले लूं, एक वायर? वायर देखा है सबने, इंजीनियर, डॉक्टर, सबने देखा ही होगा यार। एंडोस्कोपी किससे करोगे? नहीं। अरे सर वो वाला चैप्टर तो हम पढ़ के ही नहीं जाएंगे, पेशेंट आएगा तो बोल देंगे रेफर टू इंटरनल मेडिसिन। सर हम इंजीनियर है, इंजीनियर बन। तो इंजीनियर ने तो तार देखा होगा यार, तार वार नहीं देखा तुमने? पत्थर वत्थर तार नहीं तो मारा देखा है है, क्या स्ट्रीट लाइट में? नहीं करना चाहिए, गलत काम है। चलो देखा लो है बेटा, सर। नहीं मारा, चलो। आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, राइट? आप क्या करोगे? आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होगी, सॉरी क्यू होगी, ठीक है। बट मैं अगर आपसे पूछूं ये सही है ज्यादा बताना बेटा, या फिर ये बताना ज्यादा सही है, तो आप क्या बोलोगे 12th पढ़ने के बाद? बताओ, विच वन विल यू से इज ट्रू फिजिकली? सेकंड वन। क्यों नॉट? क्यों नॉट सही है? क्यों सही है? क्योंकि देखो बेटा, अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के भी पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, सपोज इस ऑब्जेक्ट के पास क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मुझे इसकी पढ़ाई पढ़नी है, तो अगर मुझे इसकी पढ़ाई करनी है बेटा, तो मैं इसके बगल में एक चार्ज और ले आऊंगा माइनस क्यू, तो क्या होगा? या अट्रैक्ट होने लगेगा इसकी तरफ, यस और नो? या फिर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, तो मैं कभी पढ़ाई कर पाऊंगा क्या बेटा? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू स्टडी द नेचर ऑफ चार्ज और द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। सर क्यों नहीं कर पाओगे बेटा? क्योंकि क्या होगा, थोड़े टाइम में ये जो है, या तो ये धीरे धीरे इसके पास आने लग जाएगा, और या तो फिर बेटा धीरे धीरे ये इसके पास जाने लग जाएगा, राइट? लेकिन 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 अब मैं क्या करता हूं, मैं बहुत चालाकी से एक ऐसा चार्ज इसके पास ले आता हूं बेटा, जिस चार्ज का अस्तित्व तो है, जिस चार्ज का अस्तित्व तो है, पर इस पे ना कोई चार्ज फील होगा, ना कोई चार्ज का फोर्स लगेगा, ना कोई चार्ज का फोर्स महसूस होगा। सर सर क्या बोला सर आपने? मैंने ये बोला बेटा, मैं एक चार्ज ऐसा लेके आऊंगा जो चार्ज तो जरूर होगा, बट उस पे कोई फोर्स
और इफेक्ट, फोर्स और इफेक्ट महसूस नहीं होगा, इफेक्ट वोंट बी देयर। सर अगर इफेक्ट नहीं होगा तो सर इससे कैसे हम पढ़ेंगे? बेटा हम देखेंगे कि इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, बस यही देखेंगे हम। एक मिनट सर, ये दो चार्ज था, एक चार्ज आपने बोला क्यू और माइनस क्यू नहीं ला सकते तो आप क्यू नॉट ले आए। हाँ बेटा, अब ये क्यू नॉट का क्या चक्कर है? इसी को हम बोलते हैं एक और नाम से, पता है क्या नाम से? जल्दी बताओ, अगर जागे हो तो बताओ बेटा, क्या नाम है इसका एक बार? सर टेस्ट। टेस्ट। वेरी गुड। ठीक है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? वो चार्ज बेटा, सपोज ये एक रियल चार्ज होता है। सर टेस्ट चार्ज इमेजिनरी है क्या? नहीं बेटा, इमेजिनरी नहीं है, मैं एक ऐसा टर्म यूज कर रहा हूँ। ये एक सरफेस है मेरे पास जिसमें चार्ज है। अगर मैं इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज वाला सरफेस ले आऊंगा, क्यू पॉजिटिव, इसमें नंबर ऑफ क्या ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज्यादा होगा इसमें? प्रोटॉन। प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चांस ये बेटा कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और एक चांस ये इसकी तरफ आ जाए। ठीक, सिमिलरली एक और बॉडी ले इसकी तरफ, क्यू माइनस। अब आप बताओ इसमें क्या ज्यादा होगा? नंबर नंबर ऑफ। ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक अब आपने याद ही कर लिया। अब देखो बेटा, अब अगेन सेम चांसेस है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। पर इन सब से परे अगर मैं एक ऐसी बॉडी ले आऊं बेटा जिसमें कोई चार्ज का असर फील ही ना हो, कोई चार्ज का असर फील ही ना हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। ये बिहेव बेटा सेम करेगा सर, लेकिन आप ये तो बताओ ना सर, अट्रैक्ट होगा, रेपल होगा, कुछ तो बताओ सर टेस्ट चार्ज के बारे में, ये क्या करेगा? यही सबसे बड़ा सस्पेंस, इसको आज हम समझेंगे कि टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है। सही बताऊं तो दोनों नहीं करता है बेटा। ठीक है, आप क्या करोगे? आप बस इससे लगने वाला फोर्स इस चार्ज पे पढ़ाई करोगे, इससे लगने वाले फोर्स इस चार्ज पे, और इस चार्ज से लगने वाले फोर्स इस पे आप पढ़ाई करोगे, दैट्स इट। इसी को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ऐसा चार्ज जिसपे कोई फोर्स फील ना होता हो, जिसका खुद का फील्ड तो जरूर है पर उस पे कोई फोर्स आप फील नहीं करा सकते, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। अब सर अब फिर आप कैसे पढ़ाई कर लिए इस पे? बहुत सिंपल था बेटा, देखो बहुत सिंपल था, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या हम इस फॉर्मूला को यूज करके पढ़ाई कर सकते हैं बेटा? एक मिनट सर, इस फॉर्मूला को कैसे सर? बेटा इसका क्या मतलब है? ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, हम यही पढ़ रहे हैं। सोच के देखो, एट द सेम टाइम ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा। सोचो। यस सर सर। यही तो हम करते आ रहे हैं, यही करते हैं बेटा, इसलिए हमको एक और चार्ज की जरूरत पड़ी, टेस्ट चार्ज। देखो ऐसा नहीं था कि साइंटिस्ट के पास ऑप्शन नहीं था, एक चार्ज क्यू था, एक और चार्ज क्यू नॉट था। क्यू नॉट चार्ज इसलिए खोजा गया सो दैट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पढ़ाई आराम से हो जाए, यही एक रीजन था बेटा टेस्ट चार्ज खोजने का। टेस्ट चार्ज में किसी को डाउट तो बताओ, जल्दी बताओ। नहीं? पक्का? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा? एफ बाय क्यू नॉट। वेरी गुड, याद रहेगा, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है, इसमें डाउट है? नो। अब नो सुन, सर। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूं, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर। स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। चलो, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैसी चीज है? करंट कैसी चीज है बेटा? स्केलर है सर। स्केलर। सर चलो स्केलर है। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसे आप इसको फाइंड करोगे, यही आपसे पूछा जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल दूं, चलो किसी बच्चे ने टेंसर लिखा, चलो वेरी गुड। सुनो बेटा, सपोज कर लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन है, एंड लेट मी कॉल दिस एज प्लस ई बी। एक और लाइन ले लेता हूं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब कैसे बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है किसी भी पॉइंट पे? हाउ यू आर गोइंग टू टेल? सपोज कर लो एक चार्ज यहां ले लेता हूं, प्लस क्यू नॉट यहां ले लिया, और एक और चार्ज यहां ले लेता हूं, प्लस क्यू नॉट। कैसे निकलेगा बेटा बताओ?
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा सर, कहाँ निकालना है सर? अब आप कहीं भी निकाल के बता दो, ईबी या ईए कहीं भी एक पॉइंट पे निकाल के बता दो, बताओ तो। क्या हाँ बेटा, सेंटेंस से होगा? सेंटर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को, आप लोग को जहां से इजी लगे। किसी का कुछ आंसर आया? 1 मिनट से ज्यादा बेटा टाइम मत लो, क्योंकि बहुत कुछ कवर कराना है। 5:15 हो रहा है, 5:16 पे मैं पूछ लूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। तब तक थोड़ा जुबान हम सब कर ले। चलो, किसी का आंसर आया? सर आंसर कैसे आया? क्या आप सर, इसमें तो समझ ही नहीं आया, इसमें करना क्या है? आप कैसे बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड? सर किस पॉइंट पे निकालना है ये तो बताओ। बेटा मैंने आपको बोल दिया किसी पॉइंट पे निकाल लो। मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले के लिए निकाल के दिखाता हूं आपको। इस वाले के लिए बेटा कैसे निकाला जाता है, सेकंड वाले के लिए आप मुझे निकाल के दिखाना, ठीक है? अब इसको मैं फिर से ड्रॉ करूंगा, विच इज अ वेरी इजी टास्क। देखो यहां पे मैं बोलता हूं इस तरफ Q0 का कुछ ना कुछ फील्ड होगा बेटा, इसके चारों तरफ। सोच के देखो, ये पॉइंट बी पे Q0 का कुछ ना कुछ फील्ड होगा। हाँ सर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी प्लस Q चार्ज है। तो बेटा टेस्ट चार्ज क्या करेगा इस चार्ज के साथ, अगर प्लस Q है तो सोचो, क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ ये फोर्स लगाना चाहेगा बेटा? यस। सोच के देखो। शैल आई कॉल दिस एज नेम P? P लिख सकता हूं बेटा, इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो इंटेंसिटी किस तरफ ज्यादा हुई? ऑब्वियसली प्लस Q की तरफ ज्यादा हुई। हमेशा याद रखना बेटा, अगर आपसे इंटेंसिटी पूछ ली जाए, जैसे 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 इस डायग्राम के बारे में बात करूं, -Q, यहाँ पे रखा है चार्ज -Q, यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज Q0। अब बताओ इंटेंसिटी किस तरफ ज्यादा रहेगी? आप बताओ, सोचो, यही तो है क्वेश्चन। क्या टेस्ट चार्ज को कुछ असर फील हो रहा होगा बेटा? क्या टेस्ट चार्ज को कोई कुछ असर फील हो रहा होगा? याद रखना बेटा, टेस्ट चार्ज पे कोई इफेक्ट और फोर्स की पढ़ाई नहीं होती है। तो कहां लगेगा फोर्स? इस तरफ, -Q। -Q की तरफ। हमेशा याद रखना, टेस्ट चार्ज क्या करता है, उस पे कोई फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है, बट वो स्टडी करने में हेल्प करता है। यस और नो, सोच के देखो। फिर से देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा, चार्ज में फोर्स और इफेक्ट वोंट बी देयर। क्या यहाँ पे चीज सही हो रही है? हाँ सर सही हो रही है। इसके पास कोई फोर्स है नहीं भैया, प्लस आ रहा है तो भी खींचा चला जा रहा है, माइनस आ रहा है तो भी खींचा चला जा रहा है। जैसे तुम्हारे साथ नहीं होता है, मोटिवेशन का दौर आता है, जिस दौर में मोटिवेशन आया उस दौर में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आजकल तो नया भी आया है डीजे वाला बनता है। नहीं देखा है आपने? यस और नो, सोच के देखो। सर डीजे वाला तो नहीं बना, बाकी सब बना। यूट्यूबर भी तो बनना है लोगों को। डीजे वाला नहीं बनना, चलो। अरे वो में भी गाना बजा दो यार, मतलब ये सब बोलते हैं आज ठीक है, चलो चलते हैं। देखो बेटा, अब सुनो, अब मैं जानना चाहता हूँ ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ड्यू टू, सर हाँ बेटा, सर Q0 चार्ज तो सर पॉजिटिव कंसिडर करते हैं ना हम। मानते हैं, लेकिन एज सच उसको पॉजिटिव बोलना भी पूरे हद से सही नहीं है, और एनसीईआरटी भी इस बात को पूरे हद तक सपोर्ट नहीं करता है बेटा। अगर आप इसको पॉजिटिव मान लिए ना, अब मैंने सिंबल क्यों नहीं दिया, तो क्या होगा, ये तो सही बैठ जाएगा, पर अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको रेपेल कर देगा, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे बेटा। और इसीलिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, इस पे मैंने एम्फेसाइज नहीं किया था क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाता है, इसलिए हमको एक और टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, मोमेंटम। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलो बेटा। सर आप कह रहे हो कि टेस्ट चार्ज में कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब लेकिन वो फोर्स लगाएगा बेटा, उस पे आप पढ़ाई कर सकते हो, उस पे कोई फोर्स का इफेक्ट उसको समझ नहीं आएगा। उस मतलब ऐसा चार्ज जिसके पास कोई मेमोरी नहीं है बेटा। जैसे प्लस क्यू के पास क्या है, उसको पता है, हाँ भैया माइनस देखते साथ भागना है, माइनस देखते साथ उसके तरफ भागना है, प्लस देखते साथ उससे दूर भागना है। टेस्ट चार्ज के पास कोई मेमोरी नहीं होती है बेटा, उसको पता नहीं होता है क्या करना है। इट्स लाइक ए डमी चार्ज,
मतलब वो बस जहां पे है वहीं पे पड़े रहेगा बहुत देर तक, उसको कुछ नहीं समझ आएगा। जैसे कोई कोई, मूव नहीं करेगा मतलब। हाँ, एक होते हैं डॉक्टर, एक होते हैं इंजीनियर, एक होते हैं पता नहीं। ठीक है, तो ये पता नहीं वाला ही होता है आपका टेस्ट चार्ज। हालांकि इसको छोड़ के भी बहुत सारी चीजें है बेटा करने को, ये है टेस्ट चार्ज। इसको कुछ पता नहीं है कि मतलब करना क्या है। कुछ बच्चे नहीं होते जिनको समझ नहीं आता, तो लाइक Yes. इट इज जस्ट लाइक दैट, बट दैट डजंट मीन फोर्स बच्चा तो लगी नहीं। ना होगा, लेकिन वो बस मूव हाँ, नहीं कर वो रहा होगा। हम मानते नहीं है, उस पर फोर्स जरूर लगता है, मानते नहीं है उस चीज को। ओके सर। ठीक है, चलो अब दो दो चार्ज है बेटा, सपोज कर लेते हैं। एक है प्लस क्यू, एक है प्लस क्यू नॉट एट अ डिस्टेंस आर। ये डिस्टेंस है आर। नाउ आपसे सिंपल सा सवाल अगर मैं पूछूं बेटा, हालांकि बता तो दोगे ही, सिंपल सा सवाल ये है कि इसके बीच में आपको बता देना है फोर्स कितना लग रहा है, जल्दी बोलो। K Q Q naught by R square. के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अगर अगर जेई आपसे पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए यहाँ पे, तो क्या बोलोगे? सपोज कर लो इस तरफ बताइए, तो कैसे निकालोगे F सर? by Q naught. वेरी गुड सर, कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है बेटा, एफ बाई क्यू नॉट लिख दो। सर फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा बेटा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, यही होगा? नो सर, नहीं, सर आर स्क्वायर के साथ आएगा क्यों नॉट। आर स्क्वायर के साथ पक्का? यस सर। चलो ठीक है, अब यस शाबाश। सर। देखो यहां से कुछ कट रहा है क्या? सर क्यों नॉट। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, हम इसको मान तो जरूर रहेंगे कि कुछ ना कुछ चार्ज है, बट लास्ट में आंसर में वो चार्ज आ रहा है क्या, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो? हेंस दैट टेस्ट चार्ज का रोल बस चार्ज को चेक करने के लिए होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में इसका कोई रोल आया बेटा? नो No, सर। नो The सर। answer is no. So we proved कि टेस्ट चार्ज में कोई फोर्स नहीं लगता है, यही है इसका proof। ठीक है, चले आगे, इधर तक डाउट है तो? सर इस केस में हमने इंटेंसिटी सर रेपल केस में क्यों ली है? रेपल नहीं लिए बेटा, मैंने एक डायरेक्शन दे दी है। अगर ये डायरेक्शन इस तरफ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आता। आप इस तरफ लेके सॉल्व कर लो ये लो। ठीक है, ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि क्या पता दोनों का चार्ज का इफेक्ट इस तरफ लग रहा हो। मैं इधर मान के भी कर सकता हूँ, सेम ही इक्वेशन आएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज को आप किसी भी इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो बेटा। कुछ भी करो कैंसिल हो ही जाएगा लास्ट में, यही सबसे बड़ी खासियत होती है टेस्ट चार्ज की। ठीक, अब चले, अब सबसे बड़ा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ज्यादा प्रिसाइजली अगर मैं इसको बोलूं अंग्रेजी में तो चार्ज को बांटना। चार्ज को बांटना उतना ही टफ है बेटा जितना पैसा बांटना। क्यों सर, क्यों? सवाल तो ये सर, चार्ज को बांटना इतना टफ क्यों है? एक होती है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी, पढ़ा था आपने? Yes. क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा। चलो वेरी गुड, एक और बच्चे ने बोला सर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, जितना आपके काम का है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मैं बस उतना ही बता रहा हूं इसके बारे में। देखो बेटा, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो इसमें डिफरेंशिएट करना समझना बहुत जरूरी है कि दोनों में क्या अंतर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में, लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट एरिया। वेरी गुड बेटा, चलो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। सिग्मा। चलो सिग्मा। एक और है, जल्दी से बता दो, आई थिंक बहुत इजी है, तुम लोग को याद भी होगा। वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज। वो क्या होता है बेटा? रो। होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू पीपल इज कि सपोज ये आपने पढ़ रखा है रॉड है, अगर मैं रॉड को गर्म करूं तो क्या होगा बेटा? क्या होता है रॉड को गर्म करने पे? वॉल्यूम करता है। क्या होता है बेटा? कोई ये मत बोलना कि सर इसमें बारबेक्यू बना सकते हैं, अब सर चिकन खा सकते हैं। क्या होता है? सपोज मैं कौन से रंग के धुएं से इसको गर्म करूं, हरे रंग के धुएं से इसको गर्म करता हूं, क्या होगा बेटा अगर आप इसको देखो? क्या होगा? वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। एक्सपैंड करेगा।
चलो चलो मैं मान लेता हूँ बेटा इसने इतना एक्सपैंड किया, ठीक है, सेम रॉड था, इसने इतना एक्सपैंड किया। नाउ कितना एक्सपैंड हुआ, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं डेल्टा से, तो क्या यहाँ पे डेल्टा एक्सपैंड हुआ बेटा? मतलब चेंज, थोड़ा मोड़ा ज्यादा, डेल्टा नाम से मत डरो, मैंने ये बोला कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 यहाँ पे चेंज हुआ। नाउ नाउ बहुत ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस पे आप लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते थे या सरफेस एक्सपेंशन पढ़ते थे? Linear. लीनियर, वेरी गुड। पर क्यों लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते थे? यही बेटा इसका सस्पेंस है, क्यों लीनियर पढ़ते थे आप? बेसिक यही है, व्हाई यू रीड ओनली लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई नॉट सरफेस एक्सपेंशन? क्योंकि रॉड का कुछ ना कुछ सरफेस होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो हर रॉड के पास बेटा कुछ ना कुछ सरफेस होता है। जैसे पेंसिल है, सपोज दिस इज आल्सो रॉड, इसके पास भी कुछ ना कुछ सरफेस है। पर हम सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन ही क्यों पढ़ते हैं? नहीं बेटा, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है ये, इसके लिए मैं इसमें आया हूं कि कब सरफेस लेना है कब लीनियर लेना है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। हमेशा सुनो बेटा, हमेशा सुनो, जब भी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू डायमीटर, आप क्या कंसीडर करोगे उस सरफेस को? लीनियर। ये कंडीशन याद रखना है, क्योंकि इसी के लिए मैंने 11th में आपने पढ़ लिया था इसको लीनियर एक्सपेंशन, बट दैट डजंट मीन कि इसके पास सरफेस नहीं है। दिस थिंग ओनली मीन्स दैट कि इस रॉड का लेंथ जो है वो इसके डाया से बहुत बहुत बड़ा है। याद रहेगा बेटा, याद रखो, ठीक है, बहुत बड़ा है इसके डाया से। चले आगे, इसमें डाउट है तो किसी को डाउट कब लीनियर एक्सपेंशन लेना है? एक एक करके सबको समझा देता हूं। पहला लेते, लीनियर तो क्लियर है। सरफेस, जब भी आपसे डिस्क में पूछा जाए, इसको बोलते हैं बेटा डिस्क, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क। डिस्क सपोज कर लेते इस पे कुछ चार्ज है, जब भी आपसे पूछा जाए इस पे कैलकुलेट करो, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे अगर आपसे पूछा जाए चार्ज डेंसिटी? तो Surface charge density. सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि इसका थिकनेस कैसा है बेटा? इसके डायमीटर Negligible. के आगे, डायमीटर से, डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा है बेटा थिकनेस से, ठीक है। ये कंडीशन याद रखते जाना, इसी से सवाल बनेगा। हमेशा याद रखना बेटा, थिकनेस से डायमीटर जब भी बड़ा होगा आप क्या लोगे उसको? सरफेस चार्ज। याद रहेगा ये बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी को तभी लिया जाता है बेटा जब डायमीटर बहुत बड़ा हो। किससे? थिकनेस से। 4, 5, 6। अच्छा, ये नहीं है जेल से निकल के जो काटते हैं वो नहीं है बेटा, दोनों के बीच में सिंबल लगाया मैंने, लेस देन ग्रेटर देन का, ठीक है। कोई ये ना समझ ले सर आपने ये जेल से निकलते हैं वो बनाया है क्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और सर जब थिकनेस बड़ी हो, तो थिकनेस बड़ी हो तो अभी बताता हूं। अगर मान लेते सब कुछ है इसके पास, सब कुछ का क्या मतलब है? मान लेते एक स्फीयर का गेंद है, स्फीयर जानते हो बेटा? Yes, sir. यस सर। गोला, ग में ओ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, गोला। मैथ्स में इसी को बोला गया स्फीयर। अब सुनो, अगर मैं स्फीयर पे टॉर्च मारूं तो नीचे क्या बनता है बेटा? सर्कल। सर्कल, पक्का? स्फीयर का प्रोजेक्शन होता है क्या सर्कल? चलो एनीवेज छोड़ो, ये तो मैथ्स में पढ़ोगे। देखो बेटा, मान लो इसमें भी चार्ज है। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इसके पास तो डाया भी है, सर थिकनेस भी ठीक ठाक लग रही है, और सर और देखा जाए तो इसके पास सर सब कुछ तो है सर, तो सर अब इस केस में आप क्या बोलोगे? लेंथ भी है सर, मान लो रेडियस के फॉर्म में इसकी लेंथ है, अब क्या बोलोगे सर आप बताओ? तो मैं क्या करूंगा बेटा ऐसे में? क्या मैं टोटल वॉल्यूम को इंक्लूड कर सकता हूं इसमें? क्या मैं टोटल वॉल्यूम को इंक्लूड कर सकता हूं इसमें? सोच के देखो। हाँ सर आप कर सकते हो बेटा। वॉल्यूम 3D में होता है या 2D में होता है? आपके पानी की टैंकी 3D है 2D है? 3D. ठीक है सर, उतर के तो नहीं नापा है, उतरना नहीं होता है बेटा उसमें, बाहर से भी आप नाप सकते हो, उसमें उतरना नहीं होता है, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, ये 2D है या 3D है अगर आप इसको देखोगे तो? 2D। वेरी गुड, 2D है। डिस्क 2D में ही दिखता है आपको, और प्रोजेक्शन भी एक तरह से मान ही सकते हो। अब अगर इसके लिए कोई मेरे से फॉर्मूला पूछे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ आप जल्दी से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? सर मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी का फॉर्मूला।
यस सर। और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिखूंगा चार्ज किसी एरिया में कितना पाया गया, चार्ज किसी एरिया में कितना पाया गया। चार्ज किसी एरिया में क्यों सर? क्योंकि बेटा इसका फॉर्मूला ही होता है मास बाय वॉल्यूम। तो सर यहाँ पे मास ऑफ चार्ज लेंगे क्या? अब वो बेटा आपको आगे सिखाया जाएगा, डोंट वरी। ये याद रहेगा सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। याद रहेगा बेटा? यस सर। Yes, sir. दिस इज द फॉर्मूला। आई थिंक आप जानते भी हो, बट एक बार मैंने करा दिया। अब इसका कैसा फॉर्मूला बनेगा जल्दी बताओ, वॉल्यूम का। सर चार्ज बाय वॉल्यूम। बस। और लीनियर के लिए चार्ज चार्ज पर यूनिट में। चार्ज पर यूनिट लेंथ। आई थिंक आप लोगों को पता है। अब इसमें बहुत ज्यादा बताने का कुछ है नहीं, और मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। ऐसा टॉपिक उठाओ जिससे क्वेश्चन बने। चलो अब चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। आर्क देखा है क्या बेटा आपने? और ये आर्क का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं। क्या हुआ बहुत पहले, इलेक्ट्रिक, शॉर्ट में लिख दो बेटा, याद रहेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर्कुलर ले लो पहले, सेमी सर्कुलर ले लेता हूं, नहीं तो सर्कुलर ही ले लेता हूं। ड्यू टू सर्कुलर आर्क। आर्क जानते हो क्या होता है? या आर्क पे क्यों निकालते हैं हम लोग? सबसे पहला सवाल तो ये है यार। सुनो बेटा, एज अ इंजीनियर या एज अ डॉक्टर, अगर आपको, आपके पास कोई पेशेंट आया, पहले डॉक्टर लोग से थोड़ा बात कर लेते हैं, और उसने बोला कि मेरा लीवर में दर्द है, तो तुम क्या करोगे? तुरंत रिप्लेस कर दोगे क्या? कि भैया जाओ निकलवा के दूसरा लगा लो, या भैया निकाल के ले आओ लीवर, कैसा दिखता है, गोल है, लंबा है, काला है, मोटा है, कैसा है, ऐसा बोलोगे? नहीं, नहीं बोलोगे ना? ठीक है। हाँ हाँ भैया, इंजीनियर लोग, तुम लोग बताओ, अगर मान लो कोई मशीन में दिक्कत आ गई तो क्या करोगे? मशीन चेंज कर दोगे? नहीं करोगे ना, चेक करोगे ना किस पॉइंट पे दिक्कत है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल इंजीनियर होगा तो ये करेगा, चेक करेगा किसी पॉइंट पे। कोई नॉर्मल डॉक्टर होगा तो कोई रिपोर्ट लिखेगा, मतलब ये लिखेगा कि टेस्ट करा लो आप। ठीक है, अब बहुत ही खतरनाक इंजीनियर होगा तो ब्लड टेस्ट लिख देगा या कुछ भी लिख देगा, बोलेगा आई टेस्ट करा लो अगर हाथ में दर्द है तो। कुछ भी हो सकता है। ठीक, देखो बेटा, हर सर्कल के पास एक होता है सेंटर। आप चाहे बेटा दुनिया में एक तार देख लो, वायर देखा है कि आपने, इसी शेप का होता है बेटा, अगर उसको सामने से देखोगे तो फ्रंट व्यू वायर का, कितना भी मोटा वायर हो, शेप तो ये रहने वाली है। हाँ सर, शेप तो ये रहेगा। और अगर मैं आपसे एक और बात पूछूं, क्या सेंटर से ये डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी? सर ये तो सर छोटे क्लास में पढ़ा था सर हमने, इसको रेडियस बोलते हैं, चाहे आप कहीं से भी नाप लो सर, ये सेम रहेगा। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं बस इसी एरिया के लिए चेक करूं बेटा, और इस एरिया की जो वैल्यू आ रही होगी ड्यू टू दिस, जो सेंटर पे चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हर जगह से चेक करने में बेटा वो सेम आएगी? सोच के देखो। मैं बार बार चेक करूं या एक ही बार कर लूं तो सही है? आप बताओ अब मुझे, एज अ इंजीनियर या एज अ डॉक्टर, या आपका काम, बताओ जल्दी बताओ। एक ही बार पक्का एक ही बार में काम बन जाएगा? तो मैं क्या करता हूं, अब आप मेरे को बताओ, आज कौन सा वार है? मंगलवार है क्या? आज मंगलवार है, तुम बताओ कौन से एरिया को लेके चेक कर लूं, जल्दी बताओ। और मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा, जल्दी बताओ किसको चेक करूं? 1 को लेके चेक करा जाए, 2 को चेक किया जाए, 3 को चेक किया जाए, 4 को चेक किया जाए, किसको चेक किया? वन 1 को चेक किया जाए। एक सेकंड बेटा, अब 1 को चेक किया जाए तो कैसे किया जाएगा बताओ? कैसे सर? कैसे मतलब क्या होता है सर? एक बार उसका फोटो बनाओ सर। ले भैया एक बार फोटो बना दिए। फोटो फोटो ऐसा ही बनेगा इसका, जल्दी बताओ। Yes, sir. इस डिस्टेंस का क्या नाम होगा? और R. इस डिस्टेंस का क्या नाम होगा? शाबाश शाबाश शाबाश। आर आर। मान लो इस पे चार्ज ऐसे छिड़का हुआ है, छिड़का हुआ है, ठीक है। अब आपको ये बताना है इसमें हर पॉइंट पे, अगर मैं इस एरिया में चेक करूं बेटा, या फिर इस एरिया में, या फिर इस एरिया में, या फिर इस एरिया में, कितना चार्ज होगा? सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, आर्क लेंथ है क्या किसी सर्कल का? इज आर्क अ लेंथ ऑफ अ सर्कल? हाँ सर, एंगुलर लेंथ ही को आर्क बोलते हैं हम। क्यों 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 क्यों?
अगर मैं सेंटर से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊं तो क्या हम एक मेथड से करते थे बेटा, याद है? यस आर्क sir. अपॉन यस सर। रेडियस, याद आया? तो क्या लेंथ ही है बेटा बेसिकली आर्क, सोच के देखो। Yes, sir. हाँ सर। तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, हुज वैल्यू इज चार्ज अपॉन लेंथ। गलत है या सही है आप बताओ सोच के। सही है. पक्का? चलो तब चाय भी सही है, आपका सही है। तो अब देखो बेटा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब सर चेंज क्यों? चेंज कुछ नहीं बेटा, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? इसको ऐसे बना दूंगा तो क्या दिक्कत है? No. ये ऐसे था, इसको मैंने चेंज करके ऐसे बना दिया। सर उससे क्या दिक्कत है सर? वो तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन इससे कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं बेटा, चेंज नहीं आएगा। आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे सेम आंसर आएगा, तब सर कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे चार्ज छिड़क दिया मैंने। बेटा आपको क्या लगता है, अगर मैं फ्री होऊंगा तो हर पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा, यस और नो? तो मेरे में और नॉर्मल आदमी में क्या फर्क रह गया एज ए इंजीनियर? अगर मैं इंजीनियर हूं तो मैं किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करके बाकी सब पे नहीं बता दूंगा। सोच के देखो, खाली यहाँ कैलकुलेट करके बता दूंगा, जाओ किसी पॉइंट पे चेक कर लो, सही आएगा। सोचो। Yes, sir. तो चलो थोड़ा इंजीनियर वाला काम किया जाए बेटा। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं यहाँ पे, लेट मी जस्ट कंसीडर दिस एलिमेंट। छोटू सा एक एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ पे, छोटू एलिमेंट। इस छोटू एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा? छोटू चार्ज। और आपको पता है छोटे चीजों को फिजिक्स में कैसे लिखा जाता है? डी क्यू या डेल क्यू से, याद है? Yes, sir. यस सर। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, इस छोटे से चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हो रहा होगा यहाँ पे। यस सर। छोटे से इलेक्ट्रिक चार्ज से कुछ ना कुछ छोटू इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हो रहा होगा। हाँ सर, पर अब हमको समझ नहीं आ रहा है सर, इससे हमको फायदा क्या होने वाला है? होगा बेटा फायदा होगा, रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी आपको दिखेगा नहीं। अगर मैं इसको एग्जैक्ट आधे से डिवाइड कर दूं बेटा, तो एक तरफ का एंगल कितना बनेगा? सर एक Theta by 2. तरफ हमको क्या पता है सर? कोई बात नहीं बेटा, आधा काटते हैं तो कितना बनता है? सर θ/2 के जैसा कुछ बनता है। तो मैं इस तरफ अगर बेटा चाहूं तो इसको अल्फा ले लूं क्या? α/2। ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा है। अच्छा, टोटल ये एंगल कितना दिख रहा है आप लोगों को? 90. 90 का डिग्री बना रहा है सर। लेकिन सर इससे क्या फायदा, मैं बताता हूँ बेटा, डोंट वरी। अब ये एलिमेंट ये जो मैंने एलिमेंट लिया है बेटा, एक सेकंड, 90 डिग्री, ये जो एलिमेंट लिया है, अब इस एलिमेंट का एंगल कितना होगा डी एलिमेंट का? आप सोच के बताओ कितना होगा बेटा डी एलिमेंट का? सर सब कुछ छोटा है ना इसमें? हाँ बेटा सब कुछ छोटा है। अब बता दो। ऐसा कोई एलिमेंट बन रहा होगा, दिख रहा है आपको एलिमेंट डी का? इसका एंगल कितना बन रहा होगा बेटा यहाँ पे? D theta. डी थीटा। अब देखो, अब इस डीई के कितने कंपोनेंट पॉसिबल है बेटा? इसके डीई के 2. दो। क्या बन जाएगा डीई? कॉस थीटा, सॉरी कॉस तो, एक सेकंड, एक क्या बन जाएगा डीई साइन थीटा, और एक क्या बन जाएगा बेटा डीई कॉस थीटा, एक क्या बन जाएगा डीई साइन थीटा। सर ये दो डीई साइन थीटा कैसे बन गए, कोई बताएगा? जल्दी बताओ, सोचो कोई, कैसे बन रहा है सर? सर कैसे कैसे सर कैसे थोड़ा सोचिए सर। सर क्या यहां से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के चक्कर में हो क्या सर? वहां से लाया तो हाँ बेटा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो क्या ये वैल्यू सही आएगी? सोच के बताओ, या बैलेंस होगा? जस्ट थिंक, यस और नो बेटा, सोचो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक करके सारे स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले हमने एक छोटू एलिमेंट लिया किसी एक बड़े से सर्कुलर आर्क में। इस एलिमेंट का एंगल कितना आया सर? इस एलिमेंट का एंगल आया डी थीटा, ठीक है? हाँ सर ये समझ आ गया। अब बेटा इसको हमने एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड किया, तो क्या सिर्फ हम इधर कैलकुलेट करके ये बोल दें कि सर आंसर सही आने वाला है, या फिर हम एलएचएस भी चेक कर लें? हम मैथ्स में क्या करते हैं, सिर्फ आरएचएस के बिहाफ पे कमिट कर देते हैं, एलएचएस भी चेक करते हैं? जल्दी बताओ। दोनों चेक कर. चेक करते हैं, तो इसका भी इफेक्ट बेटा कैलकुलेट होगा, इसको होना पड़ेगा। अब नाउ हियर इज द क्वेश्चन,
अगर बेटा डी साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो क्या होगा? क्या ये लोग दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को क्या बोलेंगे? खत्म, टाटा, बाय बाय, यही बोलेंगे। लेकिन इस ई डैश का एक और कंपोनेंट है कॉस, वो कहाँ आएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। जो ये पकड़ लिया बेटा, बस इसमें कुछ और बचा नहीं है, बाकी तो छोटे मोटे बस इंटीग्रेशन। जल्दी बताओ। डाउनवर्ड। अपवर्ड थीटा भी मैं बना देता हूँ बेटा, सो दैट आप लोगों को ना दिक्कत ना हो। एक एंगल यहाँ बनेगा थीटा, सपोज कर लो एक एंगल यहाँ थीटा बन रहा है। सर ये दूसरा थीटा कैसे बना? बेटा अगर आप देखोगे इस लाइन के अपोजिट एक एंगल यहाँ बन रहा है तो एक यहाँ बनेगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर, अब बताओ कहाँ बनेगा बेटा? नीचे बनेगा। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, शाबाश शाबाश, आता तो है यार तुम लोगों, मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नीचे ही बनेगा बेटा। ये डी ई डैश कॉस थीटा हो गया, ठीक, या डी ई कॉस थीटा ही रहने दो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, चलो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताए बेटा? एक मिनट सर, नेट क्यों सर? बेटा देखो, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस ई डैश की वजह से होगा, जी सर होगा। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डीई की वजह से होगा, हाँ सर होगा। सर हम क्या निकाल रहे हैं सर, एक बार ये आप बता दो। बेटा हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी सर्कुलर आर्क में, किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे, जैसे मान लो एक वायर है मेरे पास, तो वायर के सेंटर पे कितना करंट होगा? दो तरीके हैं। एक मस्त सा तरीका है, संडे के दिन आप उठे, ठीक है, चप्पल वगैरह नहीं पहना है, और मस्त उस तार को कनेक्ट करना बेटा, और सेंटर पे ऐसे टच करके देखना, ठीक है, विच इज ऑल्सो गुड टेक्निक। बट उसके बाद पता नहीं क्या होगा, तो हम इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या लगता है फर्स्ट वाला टेक्निक इजी है क्या? अगर आप बोलोगे तो मैं फर्स्ट टेक्निक से भी आपको बता सकता हूँ, कंडीशन ये मैं दूर से बस बताऊंगा थ्योरेटिकली, ठीक है, मैं आपके साथ नहीं हूं इस प्रक्रिया में। चलो यस सर, फर्स्ट वाला अच्छा है। हाँ बेटा, संडे का दिन फर्स्ट क्लास। अब देखो बेटा, ये एरिया एलिमेंट, अगर इस एलिमेंट को मैं लूं, इस एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, इस एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, क्या ये एलिमेंट बेटा कुछ ऐसा ही था? देखो खतरनाक ही बन रहा है यार डायग्राम। चलो बेटा, ये कुछ ऐसा था। किसी छोटे से पॉइंट पे अगर मैं चेक करूं तो क्या हो गया? ये इसका ऑटो रिकॉग्नाइज क्यों कर रहा है शेप को? देखो बेटा, हाँ अब बन गया। चलो ये दिख रहा है बेटा मैंने कहाँ का डायग्राम ड्रॉ किया है? कौन सा डायग्राम है? क्या ये यही वाला डायग्राम है बेटा? यस सर। यस क्या यही सर। वाला डायग्राम है? सर इसको दोबारा क्यों बनाया? मैं कुछ चीजें चेक करना चाहता था बेटा। इस लेंथ को हम क्या नाम से जानते हैं? रेडियस आर। सर क्या बात कर रहे हो सर, ये तो हम बता देंगे, आर। एंगल कितना था सर? डी थीटा। डी थीटा। यहाँ पे क्या था सर? यहाँ पे आर्क था। अब मैं अगर आपसे पूछूं आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? थीटा। सर ये ना एंगल होता है, ठीक है, एंगल होता है, कोई बात नहीं। तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आप बताओ? आर्क बाई आर, क्या इसी के इक्वल आएगी बेटा डी थीटा की वैल्यू? यस सर। क्या आपने आर डी थीटा लेके बहुत इंटीग्रेशन किया है क्या? Yes, sir. आपने आर, दिस इज द प्रूफ ऑफ आर डी थीटा। क्यों आप आर डी थीटा लेते हो? क्योंकि आप किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हो, एरिया अंडर द कर्व में आपने इसको बहुत यूज किया है। आई डोंट नो अब आपको याद है कि नहीं, बट आपने यूज किया, दैट आई कैन गारंटी। किया था सबने यूज? कुछ कुछ याद हो तो जागते हुए Yes, प्राणी sir. बताएं। यस सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें? अच्छा साइन कोई काम कर रहा है क्या बेटा? नो सर। किसी काम का है क्या मेरा और तुम्हारा साइन एमएस No, धोनी sir. के आगे? नहीं सर, किसी काम का नहीं है। तो जो चीज काम की नहीं होती बेटा उसको ढोते नहीं फिजिक्स में। सिर्फ मैं कॉस थीटा लूं तो काम चल जाएगा क्या? यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से? सर ई वाला तो सिर्फ कॉस थीटा के वजह से। डीई की वैल्यू कितनी होगी? नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीई? सर डीई, सर गुड क्वेश्चन सर, योर गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा आई एम गुड क्वेश्चन, अब आंसर दो। चलो सोचो, ई कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ई कैलकुलेट करते के क्यू बाई आर स्क्वायर से। अच्छा क्यू की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा अब मुझे? डी क्यू। डी क्यू।
सिंपल था बेटा इसका जवाब, ठीक है, डी क्यू। अब डी ई की जगह ऐसे मैं लिख दूं ई नेट की वैल्यू, डायरेक्टली लिखता हूं, क्यों जगह वेस्ट करूं। डी ई की वैल्यू, डी क्यू कितना फाइंड किया मैंने अभी, कितना फाइंड किया अब आप बताओ। आर्क भाई आर्क। आर्क भाई आर्क। अगर बेटा आप इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, तो ये आर्क क्या बता रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्क। अगर मैं यहाँ पे पूछूं ये आर्क क्या बता रहा है बेटा, व्हाट दिस आर्क इज टेलिंग, डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी लिख दूंगा यहां से, जल्दी बताओ, देख के बता दो। आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इससे कौन और खत्म, और खत्म, क्या बच गया वैल्यू, डी इज इक्वल टू के लैम्डा। सर ये कहां से आया, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है लैम्डा कहां से आया बेटा, एनी वन ऑफ यू, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, कैसे आया, कैसे आया, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज लेंथ, और लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, आर्क, याद रहेगा, या फिर से बताऊं, एक बार और समझाता हूं बेटा, ये थोड़ा सा अगर आप इस पे ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमने यही चीज पढ़ी, हाँ सर हमने यही चीज पढ़ी। अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेंथ की जगह आर्क ले रहा हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, बस ये वैल्यू दे देगी हमको चार्ज की, सिंपल। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, समझ नहीं आया तो बोलो फिर समझा देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, चार्ज अपॉन लेंथ। अब देखो बेटा ये चार्ज छोटू चार्ज है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन डी एल, या फिर डी क्यू अपॉन एल लिख लेता हूँ। अब ये एल कैसा है बेटा, दिस इज द आर्क ऑफ अ सर्कल, तो ये लैम्डा के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डी क्यू की वैल्यू देगा। और आर्क की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की है, बोलो फिर से समझा दूं या बस है, थम्स अप कर दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, थम्स अप कर दो यार, सो गए क्या सब, हेलो सर सब जागे हो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू तो हम कर देंगे बेटा, ये समझ आया कि नहीं ये बता दो, अभी भी नहीं आया, एक लास्ट ट्राई, आई थिंक फिर आ आ गया, गया। आ गया, थम्स अप उम्स अप करो यार, मतलब एक बच्चा जगा है, 34 बच्चे हैं, बाकी सब सो गए हो का, यार इतना बोरिंग टॉपिक भी नहीं है ये, जितना तुम समझ के इसको सो गए हो, अच्छा टॉपिक है, इंजीनियरिंग में यही करोगे। चलो देखो, यहां से मिल गई हमको डी की वैल्यू विच इज के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। इसके बाद तो बेटा बहुत आसान है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करना है किसको, डीई कॉस थीटा। अब मजा आएगा, क्यों मजा आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। देखो बेटा इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ, कहां से कहां तक लिमिट रखोगे, यही तो हमें जानना है, लिमिट कहां से कहां तक रखोगे। अगर बेटा ये मेरे पास एक एरिया है, राइट, या इसमें नहीं, इसी में समझा देता हूँ, ये मेरे पास एक एरिया है, तो लिमिट क्या होगी, यहां से शुरू होकर यहां तक जाने वाली, यहां पे मैंने अल्फा बाई 2 लिख दिया, तो टोटल एंगल कितना बनेगा, अल्फा बन रहा होगा अगर दोनों आधा आधा है तो इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे निकालते हैं, आई थिंक ये आप सबने सीख रखी है, मैं सीधा लिखूंगा 2। एक मिनट, ये 2 क्यों लिखा सर आपने, बेटा मैं पूरे सर्कुलर रिंग के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं ना, 2 2 2 2 2 2 मत करो, सिंपली समझ लो बेटा, ये देखो वेरी सिंपल, यहां से यहां तक एंगल कितना है, अल्फा, नीचे वाला कितना होगा, इसका एरिया मैं इंटीग्रेशन से निकाल सकता हूं बेटा, छोटा सा एलिमेंट लेके ऐसे निकाल सकता हूं इसका एरिया, हाँ सर निकाल सकते हो, सिमिलरली इसका एरिया भी मैं निकाल सकता हूं बेटा, हाँ सर निकाल सकते हो। अगर 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 मैं कम मेहनत करना चाहूं तो मैं क्या सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। आप बताओ कौन सी टेक्निक अच्छी है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, मैं उसी से कराऊंगा, कमेंट में लिख दो अगर जाग रहे हो तो, सो गए हो तो बात ही निराला, फर्स्ट वाला अच्छा है। तो फर्स्ट वाले से फाइंड करते हैं बेटा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर
cos थीटा। टाइम के साथ क्या नहीं बदलेगा, सबसे पहले बताओ। क्या 2 बदल सकता है? नहीं सर। k बदल सकता है? नहीं सर। लैम्डा बदल सकता है? नहीं सर। किसी ने सेकंड भी लिखा है? चलो अच्छा, सॉरी फर्स्ट। चलो, r बदल सकता है? नहीं सर। इंटीग्रेशन किसका होगा? 0 टू अल्फा cos थीटा d थीटा। आई थिंक इंटीग्रेशन ये आप लोग रट चुके होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना रटा था? sin theta. sin थीटा। पक्का? Yes sir. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से? 2k लैम्डा अपॉन r विद द लिमिट 0 टू अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लोगे यहाँ से। इसको सॉल्व कराऊंगा तो यार 0 माइनस अल्फा लिखना होता है, वो तुम लोग लिख लोगे आई थिंक। ठीक है, ये होती है बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ठीक है सर, लेकिन इससे पता क्या चला बेटा? इससे पता चला कि सेंटर पे, किसी भी सर्कल के सेंटर पे अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किसी भी सर्कल के सेंटर पे, फिर से सुन लो, आप क्या करोगे? सिंपली 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा 0 टू अल्फा इंटीग्रेट कर दो। इनफाइनाइट लिख दिया, सॉरी, 0 टू अल्फा इंटीग्रेट कर दो। याद कर लोगे ना इतना? तो यार हमें लगता है कर लोगे। यस सर। अब है स्पेशल केस। क्या है बेटा? जहां से क्वेश्चन निर्मात होता है। ये है फैक्ट्री ऑफ क्वेश्चन। इस टॉपिक का नाम है फैक्ट्री ऑफ क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ क्वेश्चन, FOQ। ये क्या बोलता है? अब ये ऐसे नहीं बात करेगा आपसे कि कहाँ हो। जैसे आपसे कोई आपका दोस्त पूछेगा ना कहाँ हो, तो तुम क्या करोगे? ऐसे थोड़ी तुम उसको बता दोगे कहाँ हो, धप्पा मार देगा वो तो आके। तो तुम बोलोगे कि अभी यहां से निकल रहा हूं। ठीक है, ऑल्दो तुम निकले नहीं होगे, अभी तुम बेड पे सोए होगे, निकल गए हैं भाई, बस के लिए खड़ा हूं भाई, मेट्रो स्टेशन पे हूं। ये सब सच्चाई का काम आपने किया है? किया है क्या बेटा? किया ही होगा। ये तो तुम करोगे ही, इसमें कैसे पीछे रहोगे? देखो बेटा, फर्स्ट केस जो हम इसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये नहीं बोलेगा सर्कुलर पे निकाल दो, एट द सेंटर, यहां तक सब कुछ सही बोलेगा। ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। एक हम लोग का दोस्त नहीं होता है जिसको हम लोग कुछ भी खाने के लिए बोलेंगे कि चलो यार आज इडली खा लेते हैं, तो बोलेगा इडली नहीं खाते हैं, आज हम खाते हैं मोमोज। ठीक है, बाकी सब बोलेंगे हाँ भाई इडली खा ले, डोसा खा ले, कोई बोलेगा मसाला डोसा खा ले। ये दोस्त क्या बोलेगा? आज खाते हैं मोमोज। ऐसा होता है सबके ग्रुप में एक फरिश्ता। नहीं है तो तुम्हारा ग्रुप फिर बेकार है। होना चाहिए बेटा। देखो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये है सेमी सर्कल। ऐसा ही कुछ सेमी सर्कल दिखता है यार, आपने पढ़ा है, इग्लू जैसा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने की जरूरत है। सर दोनों तरफ क्यों नहीं करोगे आप? बेटा क्या यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इन लोग दोनों अपना इफेक्ट को बाय बाय कर लेंगे। एक यहाँ कुछ आ रहा था जो अपने इफेक्ट को खत्म कर ले रहे थे। ऐसा कुछ आया था साइन वाला? हाँ सर, आया तो था सर। बस बेटा, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट इन द सेंस ई नेट की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है? अगर मैं आपसे पूछूं सर 2k लैम्डा अपॉन r, मॉडुलस किसका बताया मैंने? थीटा। साइन 0 टू अल्फा। अब अल्फा एंगल कितना होगा इसके बीच में, आप मुझे बताओ। क्योंकि साइन 0 तो लिख के भी बेटा कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सेमी सर्कल में? आप लोग खुद देख के बता दो, 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब साइन 180 कितना होता है? ई तो भैया आप ही हमको बता पाओ। 0। 0 पक्का? यस सर। 0। साइन 90 कितना होता है? 1। 0 1 या 0? सो 1। 1 तो ई वैल्यू सर आप कहां से लिख दिए सर? 2k लैम्डा इससे लिखे बेटा। तो साइन 180 का वैल्यू आप यहां से डाल दोगे, साइन 0, साइन 0 बेटा, 0. 0 और साइन 180 भी 0, Yes sir. दोनों 0। Yes sir. यस सर। चलो कोई नहीं। साइन 91 होता है, Yes sir. यस तो सर। साइन 180 कितना होगा? पीरियोडिक फंक्शन है तो 0. -1 होगा। -1। चलो कोई बात नहीं बेटा। सर cos theta होता है माइनस। सुनो 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 सुनो, यही बताना है। सुन लो अब मेरी बात सुनो।
क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती है? कभी नहीं होगी बेटा। तो सर फॉर्मूला गलत है फिर? नहीं बेटा, यहाँ पे एक, अगर आप ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करो, ये अल्फा जो आपने नेट निकाला, ये LHS और RHS दोनों के लिए निकाला या फिर एक साइड ही अभी हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं? इस साइड को मैथ्स में क्या बोलते हैं? RHS। और LHS का एंगल कितना होगा सर फिर? α/2। तो जो भी साइन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, जो भी साइन, क्या वो आधे एंगल के लिए वैलिड होगी बेटा? जो Yes, भी sir. साइन की वैल्यू आपको मिलेगी, क्या सिर्फ वो आधे एंगल के लिए वैलिड होगी? यस सर। इसीलिए, हालांकि फॉर्मूला तो हमको RHS मिल ही गया है, पर ये RHS जो हमको मिल रहा है, आप सिर्फ इसी वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे हो बेटा। इस तरफ का एंगल को बोल रहे हो चलो भैया बाद में याद करेंगे, लेकिन ये एंगल बोला रुको जरा सब्र करो, हम तो आपका सभी गलत करा दें। तो ये इसीलिए बेटा याद रखना, ध्यान से देखो, इसलिए याद रखना, ये जो वैल्यू आएगी ये सही है हालांकि, बट इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी? साइन α/2 के लिए आएगी। याद रहेगा बेटा? यस और अभी सर। मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा, डोंट वरी। α/2 ही क्यों? अगर मैं बोलूं, अगर मैं आधे के लिए निकालने जाऊं बेटा, तो जो इस तरफ की वैल्यू आएगी, क्या उस तरफ की भी वैल्यू आएगी? यस सर। यस सर। तो मैं 90 डिग्री के लिए कैलकुलेट करके देख लेता हूं, क्योंकि फॉर्मूला तो मेरे पास 90 डिग्री के लिए है, मैंने सिर्फ RHS कैलकुलेट किया है। अब बताओ कितनी वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड की? 2 के लैम्डा में। भाई R। और अगर आप उस तरफ भी कैलकुलेट करोगे बेटा, यही वैल्यू आएगी। इस तरफ 90 डिग्री लेके करो, इस तरफ 90 डिग्री लेके करो, सेम वैल्यू आ जाएगी। दोनों जुड़ जाएंगे, सोच के देखो, प्लस माइनस क्या होगा? बूम। याद रहेगा? नहीं। देखो बेटा, ये किसके लिए था? सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। अब सेम वही दोस्त है बेटा, इस बार उसको मन हुआ बोल रहा है क्वार्टर आर्क के लिए बताओ। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? रहने वाला क्वार्टर? नहीं बेटा, एक सर्कल का 1/4 भाग। हालांकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और आ रहा था, लड़कों के दिमाग में, बट ठीक है। क्वार्टर का मतलब यही होता है बेटा कि सपोज दिस इज योर क्वार्टर, ठीक है। ये याद रहेगा। पिज्जा, पिज्जा खाया है तुम लोगों ने? Yes, sir. कौन ऐसा है जो पिज्जा नहीं खाया है? और नहीं भी खाया तो इतना बड़ा कुछ उसमें है नहीं, कोई बहुत टेस्टी डिश नहीं है, वाहियात सा डिश है। मत ही खाओ तो अच्छा है बेटा, दाल चावल खा लो, ठीक है। चले आगे, ज्ञान देना आसान है। ठीक है, चलो बेटा देखो, अब इसमें मैं एरिया एलिमेंट, फेरिया एलिमेंट ये सब लेट करूंगा तो मेरा बहुत टाइम जाया होगा। मेरे पास एक फॉर्मूला है बेटा, अब वो फॉर्मूला क्या है आप सब बताओ मेरे को मिलके, जल्दी बताओ। 2 के लैम्डा बाय R स्क्वायर बस sin वेरी, थीटा। आर आर है बेटा, R स्क्वायर नहीं। चलो बस वेरी गुड, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है। हाँ सर फॉर्मूला तो पता है। अब बताओ सर, अब सुनो बेटा बहुत ध्यान से, अगर किसी सर्कल को क्वार्टर पार्ट में डिवाइड करूं तो एंगल कितना बन रहा होगा? सारा का सारा 4 भाग में बांट दूं तो एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। मान लो ऐसे बांट देता हूँ, चलो ये तो थोड़ा, ये तो देख के भी आप बता दोगे कितना कितना बट रहा है, जल्दी बताओ। 90 डिग्री। 90, 90, 90, और यहाँ पे क्या है सर? 90। तो इसका टोटल एंगल कितना होगा? 45, और ये 45। अब सर ये आप तो बताओ। 90 भी नहीं है हाँ बेटा, सर, ये पूरा तो 90 भी नहीं लग रहा। पूरा 90 नहीं लग रहा क्या? अच्छा कोई नहीं बेटा, लेट्स, अब देखो कोई बात नहीं, मेरे को लगा, रुक जाओ, मैं सोचा इतना बना दूंगा। अभी ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, हम कहे चलो अब ठीक है आई थिंक। चलो इसको भी क्वार्टर ही बोलेंगे, 1/4 पार्ट है। देखो बेटा ध्यान से, अब बताओ कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा वो सब छोड़ो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ बेटा, ये भी 45, ये भी 45, कौन कौन फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेगा? 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा। और कौन कौन ये फॉर्मूला यूज करेगा? 2 के लैम्डा आर अपॉन साइन अल्फा/2। कौन सा सही रहेगा बेटा? पहले वाला। पहले वाला?
या दूसरा वाला? हमने सिर्फ आरएचएस के लिए कैलकुलेट किया है बेटा, याद रखो, वेरी गुड। दूसरा सिर्फ वाला। दूसरा वाला ही यूज करना, याद रखो, पहला वाला मत यूज कर देना गलती से। सर कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? हाँ बेटा, कुछ और गड़बड़ हो जाएगा, अभी नहीं, अगले चैप्टर में बता दूंगा। 2k लैम्डा अपॉन आर, और क्या आ जाएगा? साइन अल्फा बाई 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में? 45। 90 डिग्री 45। अल्फा बेटा टोटल एंगल था या आधा एंगल था? टोटल। टोटल। ठीक है, टोटल एंगल कितना है? 90, और अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? 45। पाई बाई 4 लिख दूं क्या? सर Yes, पाई sir. बाई 4 कैसे आया? सर हाउ दिस पाई बाई 4 हैज केम? इट इज वेरी सिंपल बेटा, साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स अराउंड पाई बाई 4। यस और नो? सोच के देखो। Yes, sir. अब साइन पाई बाई 4 आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा जल्दी बताओ? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। सबको ये चीज याद है? अपॉन आर 1/√2। अब ये 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया? √2। आंसर इज √2 k लैम्डा अपॉन आर। क्या यही आएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? Yes, sir. किस केस में आएगी? क्वार्टर में या सेमी सर्कल में? Quarter में। क्वार्टर में। अब अभी भी खत्म नहीं हुआ बेटा, जो जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है वो ना सर्कल है ना सेमी सर्कल है, एक और टॉपिक है। आप बता सकते हो क्या टॉपिक होगा? एट सेंटर ड्यू टू रिंग। रिंग जानते हो? यस सर। कौन सा रिंग? रिंग मतलब क्या होता है? छल्ला। जानते हो? नहीं? तुम्हारे Yes, दिमाग sir. में गाना नहीं बज रहा है? यस सर। बज रहा है? बज ही रहा होगा यार। चलो देखो, मान लो एक सर्कुलर रिंग है बेटा, और इसके चारों तरफ चार्ज ऐसे है। कौन सा गाना? जल्दी बताओ। हाँ, कौन सा गाना दिमाग में बज रहा है? अरे किसी के दिमाग में कोई गाना सर नहीं मेरे दिमाग में तो कोई गाना नहीं बजा। नहीं बज रहा है? चलो, वो क्या छेती छेती करके गाना था ना, टेलीफोन। सर नहीं बज रहा। छल्ला। ठीक है, रिंग होता है बेटा छल्ला। ठीक, चलो चलो देखो, अब पता लगाते हैं इसके लिए क्या होगा। ड्यू टू सर्कुलर रिंग, इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 या साइन अल्फा? Alpha by 2. अल्फा बाई 2 पक्का? शाबाश। अब अल्फा कितना होता है यार कंप्लीट सर्कल का? 360। 360। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 2 पाई बटे 2। 2 से 2 खत्म। साइन पाई कितना आएगा बेटा? 0. तो शुरू में हमने यही कैलकुलेट कर दिया था क्या? हमने किसके लिए कैलकुलेट कर दिया था? यहाँ पे अल्फा बाई 2 की जगह अल्फा लेके, सोच के देखो किसके लिए कैलकुलेट कर दिया था? दूसरे वाले के लिए नहीं कर दिया था जो गलत बैठ जाता। ठीक है, सेंटर पे कितना होगा बेटा किसी सर्कुलर रिंग के वजह से? 0। 0। सर इसका एग्जांपल बेटा ऐसे इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा लूप है, उसमें से आप एक छोटा सा तार को आर पार करा दो, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हालांकि होगा पर बहुत छोटा होगा, ऑलमोस्ट मान के चलो 0 हो जाए। ठीक, याद रहेगा? Yes, sir. अब करते हैं सवाल जो इस पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलो, क्या हुआ? बैटरी बड़ा डाउन डाउन लग रहा है तुम लोगों का। सकते ना कि फील्ड कौन सा? हाँ, ये भी आप बोल सकते हो, फील्ड के पॉइंट से भी बोल सकते हो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब देखो बेटा, किसी भी पॉइंट पी पे कितना आएगा? देखो, थोड़ा सा आर्क को जबरदस्त बनाता हूं। इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है बेटा, इस पॉइंट पी के। चलो कैसे करेंगे? इस तरफ मैं मान लेता हूं प्लस लैम्डा है, इस तरफ मैं मान लेता हूं माइनस लैम्डा है। क्वेश्चन को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। देखो बेटा, अब फिजिक्स देखो इसीलिए इतना मस्त है कि आप किसी सेमी सर्कल के एक पार्ट को नेगेटिव मान के सॉल्व करो, किसी सेमी सर्कल के एक पार्ट को पॉजिटिव मान के सॉल्व करो।
और मुझे बस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना आ रहा है। एंड दिस इज द रेडियस, ऑब्वियसली आप रेडियस R ले लो। चलो बेटा पॉइंट P पे निकालो कितना आएगा इस पॉइंट P पे। सर पॉइंट P, हाँ लो और हिंट दे देता हूं, इस तरफ 90 डिग्री। अरे सर बहुत बड़ा हिंट दे दिया आप, डर ये तुरंत आंसर ना आ जाए। ठीक है, एक और हिंट दूं क्या कि बस है? सर कोई काफी है। कैलकुलेट कर रहा है? और हिंट की डिमांड किसी को बेटा? नहीं, और हिंट की डिमांड नहीं है। अच्छा एक्स एक्सिस के अलोंग बता दो, चलो इस एक्सिस के अलोंग बता दो, और इजी कर दिया बेटा मैंने। इस एक्सिस के अलोंग बता दो, अलोंग एक्स एक्सिस बता दो कितना आएगा। सर एक्स एक्स सर वाई एक्स के अलॉन्ग पूछ लो, अभी बता दो। नहीं नहीं नहीं, जानबूझ के एक्स एक्सिस ही पूछा है मैंने। देखो बेटा, जब भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिमेट्री दी जाए ऐसा कुछ, आप इतना समझ सकते हो क्या ये एक क्वार्टर है और ये एक क्वार्टर है? क्या आप Yes, sir. इतना समझ सकते हो ये एक क्वार्टर है बेटा, ये और एक क्वार्टर है? हाँ सर, वो तो सर सर जैसे ये दोनों तार जुड़े हुए हैं, हाँ बेटा साथ जुड़े हैं, देखो ना एक ही सर सिमेट्री। अगर तार जुड़े हैं तो सर चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा? न्यूट्रल होगा बेटा, ये सरफेस है, सरफेस है, ठीक है, P पॉइंट पे एक सरफेस। सर अगर बस सरफेस जुड़े हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सरफेस, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट फ्लो होगा और चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है। बेटा चार्ज मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो तो सर वो ये तो हमें दिया भी नहीं हुआ। ये बेटा चार्ज डेंसिटी है, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। चार्ज डेंसिटी है मतलब किसी भी एरिया में आप चेक किए तो यहाँ पे आपको बॉडी में डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा मिली, इस सरफेस पे आपने चेक किया तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा मिली। इट जस्ट ओके लाइक सर। कि एक थम्स अप है बेटा और एक स्प्राइट है, कौन सा ज्यादा मीठा है? हालांकि दोनों में ही गला को सेम इफेक्ट मिलेगा, बट कौन सा ज्यादा मीठा है वो उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलो, पूजा बेटा ने बता दिया, वेरी गुड। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मिल रहा होगा यहाँ पे, हाँ सर, लेट मी कॉल दिस एज ई डैश। एक इसका कंपोनेंट यहाँ मिल रहा होगा, सर उसमें क्या है? सर वो तो यहाँ मिल ही जाएगा, वो कौन सा, उसमें क्या है? तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें क्वार्टर की वजह से, क्वार्टर की वजह से अगर हम देखें कितना मिलेगा, तो क्या ये दुगना पड़ रहा है? दुगना मतलब सर √2e इतना मिलेगा बेटा। सर √2e इतना कैसे कैसे सर कैसे? बेटा आपने पढ़ा था वेक्टर, याद है? ई रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर कोई आपसे पूछ ले तो? अंडर रूट, अंडर रूट ए किसको जोड़ोगे स्क्वायर जल्दी प्लस बताओ? बी प्लस 2ab। तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कर दूं यस सर। तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 2e. 2 स्क्वायर। तो √2 ऐसा ही रह जाएगा, ई बोलेगा हम हुए आजाद रूट से। तो बेटा ये ई रिजल्टेंट है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ सर, किन दो से मिलके बना है? इससे और इससे मिलके बना है, सोचो। हाँ सर, इन्हीं से मिलके बना है। तो सर तो उससे क्या बेटा, उससे इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे? ई की वैल्यू कितनी आती है बेटा जल्दी बताओ? सर ई की वैल्यू किसके लिए? सर क्वार्टर के लिए बता दो बेटा। √2 के लैम्डा अपॉन आर। अच्छा अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो आई कैप लिख लेना। आपको पता है ना बेटा एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होता है? यस Yes, सर। इसको हम sir. बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसी को हम बोलते हैं आई कैप। इसको हम बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस विच इज नोन एज माइनस आई कैप। ये होता है बेटा जे कैप या फिर वाई एक्सिस, दिस इज माइनस जे कैप। और ठीक याद रहेगा? इसमें दिक्कत है तो बताओ? Sir. पक्का? अब वैल्यू रख दो, आंसर बता दो कोई कितना आएगा। √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। 2। 2 2 थोड़े 2 होता है, पक्का? यस सर। चलो ठीक है, तुम कितना कॉन्फिडेंस में हो। यही वैल्यू आएगी बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा ये वैल्यू और किसी के लिए भी आ रही थी क्या? सेमी सर्कल के लिए। तो बेटा देख के नहीं बता सकते थे सेमी सर्कल ही है ये तो, ठीक है। ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, आपके सामने रहेगा आपको समझ नहीं आएगा तो सर आप डायरेक्ट सेमी सर्कल से क्यों नहीं बताया? स्टाइल है, ठीक है। देख लो बेटा सेमी सर्कल दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir.
पक्का? Yes, sir. अच्छा, कोई फोर्स बता सकता है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये? अगर मान लो अंदर चार्ज क्यू ऑफ पी है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये? मान लो अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, तो हाउ मच विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पी कितना होगा बेटा? क्यों P से मल्टीप्लाई कर Q नॉट देंगे। से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब, हाँ वेरी गुड, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए सिंपली ऐसे लिख दो, Q इंटू 2k लैम्डा अपॉन आर आई कैप, विच इज नथिंग 2k लैम्डा क्यू अपॉन आर इंटू आई कैप। याद रहेगा? यस सर। चलो, अब मैं आपको एक होमवर्क दूं, या होमवर्क क्या बेटा, देखो एक बार हमने किसके लिए अभी कैलकुलेट किया, फर्स्ट जो हमने कैलकुलेट किया एक सर्कुलर रिंग के लिए कैलकुलेट किया, ऐसे वी कैलकुलेटेड फॉर सर्कुलर रिंग, फॉर सर्कुलर आर्क के लिए किया, ठीक है, रिंग भी नहीं बोलो, आर्क बोलो। अब हम अगर इस तरह के सरफेस के लिए कैलकुलेट करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस तरह के सरफेस को क्या बोलेंगे? ओवल। ओवल। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, अगर ध्यान से देखो तो रिंग देखा है क्या आपने? रिंग, यस सर। रिंग कैसा होता है सर? रिंग रिंग जैसा होता है। हम कहाँ देखेंगे, आप देखो सर। अरे एक बात पूछ रहे हैं, क्या रिंग इस शेप का होता है बेटा? Yes, sir. देखो ये है रिंग। नाउ हियर इज द क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में काम आएगा आपको, कि आपको हमेशा बेटा बोला जाएगा कि आपके पास एक रिंग है, इस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएं। हमेशा आपको इंजीनियरिंग में यही काम आएगा। सर क्यों ये काम आएगा? दुनिया में आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट देख लो बेटा, दुनिया में कितना भी, हाइपरलूप का नाम सुना है किसी ने? यस यस सर। सर। अब हाइपरलूप में इसी तरह कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं, इसमें से पास किया जाता है किसी चीज को। इसी तरह के बेटा रिंग्स होते हैं, इसमें से मैग्नेट या फील्ड के हेल्प से, ऐसे मान लो किसी चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाया जाता है हाइपरलूप में। चाहे आप हाइपरलूप ले लो, चाहे आप फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट ले लो। अब सोच के देखो बेटा, अगर हम फील्ड के हेल्प से किसी चीज को मूव कराए तो हमको एनर्जी कम नहीं लगेगी? सोच के देखो, लेस एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपसे जनरली हमेशा याद रखना, एट द एक्सिस पूछा जाएगा कि मान लो कोई बुलेट ट्रेन, सॉरी कोई हाइपरलूप प्रोजेक्ट को पास कराना है हाइपरलूप ट्रेन को, तो एक्सिस से अगर ट्रेन पास होगी तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ठीक है, डाउट है तो बताओ बेटा, इसमें डाउट है? नो। सर ये वाला एक और बार समझाना। हाँ, ये वाला और एक बार समझाओ। चलो और एक बार समझाता हूँ। देखो बेटा, ये एक लूप का लूप है, अब इस लूप से किसी चीज को पार कराना है, ठीक है। यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, you can use the concept of field. How you can use the concept of field? Very simple. यहां से बेटा किसी चीज को पार कराए, यहां से वो चीज आराम से पार हो गई। कैसे? बड़े बड़े हाइपर लूप्स में क्या होता है, ऐसे ही ट्यूब जैसा होता है। अब इस ट्यूब को आप अगर ध्यान से देखो बेटा, अगर इस ट्यूब को आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें से पार हो सकता है कोई भी चीज? Yes, sir. पार कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में गैप की वजह से, ठीक है, गैप की वजह से। ठीक, किसी को कोई डाउट यहां तक? डाउट है बेटा? So intensity gap मतलब वहाँ पर absent होती है इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा देर के लिए एब्सेंट, फिर प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, ऐसे कर करके एक ऑर्डर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हम किसी चीज को मूव करा सकते हैं। ये मैं आगे भी बताऊंगा जब मैं कैलकुलेट करूंगा। तो अभी यहां तक बेटा डाउट किसी को? जल्दी बता दो। ऑल गुड? जस्ट टू गिव मी अ सेकेंड।